हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला एक बार फिर से आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों, आप सभी से मैं बात कर रहा था गणित को लेकर के। मैं बात कर रहा था आप सभी से हानि और लाभ पर। हानि और लाभ पर मेरी 2 क्लासें हो चुकी हैं और ये आज तीसरी क्लास होगी। तो मैं बेसिक चीजें मैंने बताने का जो प्रयास किया था, हानि और लाभ के साथ कैसे खेलते हैं वो सिखाने का मैंने प्रयास कर दिया है। आज इतनी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग क्लास होगी मेरे भाई, जिससे क्या कहेंगे, क्या सर सच में इतने आसान तरीके से प्रश्नों को हल किया जा सकता। तो मेरे भाई आज आप करेंगे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से हल। मैं बात करता हूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, टाइप कौन सा है, कम बांट तौल का प्रयोग। मेरे भाई आप जाते हैं मार्केट में, आपको पागल बनाते हैं दुकानदार लोग। जैसे कि आपसे कह देते हैं कि मैं ये 10 रुपए की चीज लेकर के आया हूं और आपको 10 रुपए में बेच रहा हूं, परंतु मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा मेरे भाई। तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चा, वो आपसे लाभ ले रहे होते कहीं ना कहीं। 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम देंगे या तो 800 ग्राम देंगे। कभी कभी देखा होगा मेरे भाई, जो तराजू होता है उनका, उसके नीचे एक छोटा सा चुंबक लगा देते हैं। तो चुंबक जो लगा देते हैं वो लगभग 1 किलो का होता है या 2 किलो का। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं बात करता हूं, कोटेदार को देखा होगा, राशन लेने जाते हैं मेरे भाई, तो वो सीधा का सीधा 1 किलो या 500 ग्राम या 800 ग्राम कम देता है मेरे बच्चा। तो वो कितना लाभ कमाता है इन चीजों पे, तो उसी पर मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे भाई, एक प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है भाई मैं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है आपसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में, परंतु वह 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। तो लाभ बताइए। तो मेरे लाल, वो आपको ये नहीं बताता है कि मैं 1 केजी के जगह पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा हूं, वो आपसे झूठ बोलता है। तो मैं बात करता मेरे बच्चा, ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं। यदि मैं इसकी बात करता तो 900 बटे 100, 100 बटे 900 गुणे है 100। यदि मैं इसकी बात करता 0 से 0 0 से, इसका मतलब हो जाता मेरे बच्चा, इसका मतलब ये हो जाता 100 बटे 9, 11 सही 1/9% का क्या कर रहा, लाभ कमा रहा मेरे बच्चा। कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा, तो 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा। कैसे कमाता, ये कैसे आया। तो ऐसे ही घातक और खतरनाक चीजों को देखने के लिए जुड़े रहिए थोड़ी देर आप मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं बात करता मेरे बच्चों, इन्हें करना कैसे है। सबसे पहले मैं बेसिक से बताता हूं मेरे भाई, सिर्फ एक क्वेश्चन को देखना, उसके बाद मत देखना, आप स्वयं कर देंगे। मैं बात कर रहा था, एक दुकानदार जो है क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर बेचने का दावा करता है। किस पर बेचने का दावा करता मेरे बच्चा, सीपी पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे वो कितना 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कहता क्या है, 1 केजी के स्थान पर वो कितना 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है मेरे भाई। तो क्या ये वैल्यू सही है, नहीं मेरे भाई, इसको भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम और यहां पर कितना है 900 ग्राम का प्रयोग करता है। कहने का मतलब है बच्चा, 1000 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 900 ग्राम का। तो इसके बीच में अंतर कितने का है मेरे भाई, अंतर कितने का है, जो अंतर है वही तो लाभ कमा रहा है। तो यदि मैं अंतर की बात करता, 1000 से 900 को कम करता, कितना आ जाता 100 ग्राम। ये 100 ग्राम क्या है, ये 100 ग्राम बंदा लाभ कमा रहा है। 1 किलो के मतलब प्रत्येक किलो पर 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब है 100 बटे कितना हो जाएगा 900 गुणे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 0 से 0, तो इसका मतलब 100 बटे 900 बचेगा, 9 बचेगा, 100 बटे 9। तो इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। कितना होता है 11 सही 1/9%। ये क्या कमाता है मेरे बच्चा, ये कमाता है लाभ।
उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। अब मैं बात करता यहाँ पर 900 इसलिए रहेगा क्योंकि ये सीपी होता है, ये क्या होता है एसपी होता है, ये क्या होता है एसपी होता है, ये क्या होता है सीपी। तो हमेशा जो लाभ और हानि ज्ञात किया जाता है मेरे बच्चा, हमेशा सीपी पर ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई, यदि आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न गिरेगा तो बस यही गिरेगा कि 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम का प्रयोग करता, और कुछ नहीं गिरेगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो समझ में आया वो कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेता है मेरे बच्चा। तो 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। आप कहते मेरा तो दोस्त था भाई, उसने मुझे जितने रुपए पे खरीद के लाए उतने पे बेच दिया, बट ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा वो नहीं करता है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। अगले प्रश्न पे यदि मैं चलता हूं मेरे भाई, मैं बात करता अगले प्रश्न की। कहानी कुछ इस प्रकार है। यदि मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 केजी के स्थान पर वह 1 केजी के स्थान पर मैं यदि यहां पर कर लेता 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो लाभ प्रतिशत बताइए बाट का प्रयोग। अब भैया क्या करता है 200 ग्राम का कर देता है, 200 ग्राम कटौती करने लगता है। तो मेरे बच्चा मैं इसे लिख सकता हूं 1000 ग्राम बराबर क्या है 1000 ग्राम, यहां पर कितना है 800 ग्राम, ठीक है। अब इसके बीच में अंतर जो है वही तो हमें लाभ की ओर ले जा रहा है। सर इसके बीच में अंतर कितना 200 ग्राम का, 200 ग्राम मतलब है सर 200 बटे कितना है 800, कितना है 800 गुणे क्या कर देंगे 100। बस इसे सॉल्व कर लो मेरे बच्चा, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना 25। तो कहने का मतलब है सर वो कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है सर 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमा रहा मेरे बच्चा, तो 25% का लाभ कमा रहा है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो ऐसे दुकानदार आपको मार्केट में मिलते हैं जो आपसे झूठ बोल करके अधिक पैसे कमा लेते और आपसे कहते मेरे भाई तुम्हें मैंने इस रेट पे दे दिया, दूसरा कोई होता तो ना देता क्योंकि तुम तो मेरे भाई हो। ऐसा प्यार से बोल करके मधुर मधुर बातें कर करके मुझसे लूट लेते हैं मेरे भाई। तो आज के बाद याद रखना, जो कभी भी कोई कह दे कि जितने रुपए में मैं खरीद के लाया हूं उतने रुपए में ही आपको दे रहा हूं, तो बच्चा ऐसा नहीं होता है, वो आपसे गलत कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं अगले प्रश्न पे चल लेता, यहाँ पे और कुछ मैं बात कर लेता। यहाँ पर ऐसे 700 ग्राम बाट का प्रयोग कर लेता। कितने भी प्रकार का बाट का प्रयोग करो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, कुछ भी कोई अंतर नहीं है, कर सकते हो आप कुछ भी, क्योंकि करना तो आपको है। अब मैं बात कर लेता मेरे बच्चा, यहाँ पर क्या हो जाता, ऐसे प्रश्नों को करते कैसे देखते ही उत्तर दें, तो ऐसे ही चीजें हैं। अब मैं बात करता 1000 ग्राम की जगह पे वो कितने 700 ग्राम का प्रयोग करता, तो मेरे बच्चा अंतर कितना है 300 ग्राम। अच्छा ये 300 ग्राम अंतर है किस पर है 700 ग्राम पर, तो कहने का मतलब है सर 300 बटे कितना 700 गुणे कितना 100। इसका मतलब 0 से 0, 0 से 0 हम लिख सकते हैं 300 बटे कितना 7, 300 बटे 7, या इसको ऐसे लिख दे बच्चा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू होती है सर 1/7 की वैल्यू होती है जो हमारे 14 सही 1/7% कितनी होती है 1/7% की वैल्यू होती है मेरे बच्चा 14 सही 2/7%, माफ कीजिएगा 14 सही 2/7% होती है। तो इसका मतलब 3/7, 14 तिया कितना 42 सही 6/7%। तो कहने का मतलब 42 सही 6/7% का प्रॉफिट कमा लेता है।
प्रॉफिट कमाता है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चाहे वो 400 ग्राम का बाट का प्रयोग करे या 500 का करे या 600 ग्राम का बाट का प्रयोग करे, कभी मेरे बच्चे मार्केट में ये नहीं होता है कि वो 1 किलोग्राम की जगह पे आपको 800 ग्राम की जगह पे 1 किलोग्राम चीनी दे देता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप मार्केट जाते हैं, आपका यदि प्रिय मित्र है तो आप उससे कहना बच्चा 1 किलोग्राम की जगह पे तुम मुझे 1200 ग्राम चीनी दे दो, देखते हैं क्या दे देगा मेरे बच्चे। नहीं देगा। क्या करेगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसे हानि हो जाती है। तो हानि पे मार्केट में नहीं बैठेगा, हानि उठाने के लिए मार्केट में नहीं बैठा है। वो किस लिए मार्केट में बैठा है मेरे भाई? तो मार्केट में बैठा है लाभ कमाने के लिए। तो आपसे कैसे चुपके चुपके लोग लाभ कमा लेते हैं आपको जानकारी नहीं होती मेरे बच्चा। तो आप हो जाइए जागरूक और जानकारी को ग्रहण कीजिएगा कैसे लोग कमाते हैं लाभ। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। अच्छा, यदि 700 ग्राम की जगह पे वो 750 ग्राम बाट का प्रयोग करता हो, कहने का मतलब है मेरे बच्चा एक वो 750 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तब क्या करना है मेरे बच्चा? एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। किस पर बेचने का दावा करता है मेरे भाई? तो क्रय मूल्य पर, यानी कि सीपी पर बेचने का दावा करता है आपसे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन वो क्या करता है 1 किलो की जगह पे आपको 750 ग्राम ही वस्तु देता है। मान लीजिएगा 1 केजी चीनी आप लेने गए तो 1 केजी चीनी आपको नहीं देता है, वो कितनी दे रहा है? 750 ग्राम चीनी दे रहा है। कहने का मतलब है मेरे बच्चा वो आपको तो 1 केजी दे रहा है, आपसे ये नहीं बताएगा कि इसमें 750 ग्राम चीनी है। आपसे यही बताएगा मेरे भाई 1 केजी चीनी है, मैं इसे 30 रुपए पर केजी के दर से खरीद के लाया हूं और आपको 30 रुपए में ही दे रहा हूं। मेरे भाई आप हमारे परम मित्र हैं, तो हम आपसे तो लाभ ले नहीं सकते, क्योंकि आपसे लाभ लेंगे तो हमें पाप लगेगा मेरे भाई। ऐसा बोलते हैं मार्केट में लोग, बट ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। इससे सावधान रहना। कभी कोई कहता है मैं ये मोबाइल इसे 5 रुपए में खरीद के लाया हूं और इसे 5 रुपए का दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चा। कहीं न कहीं तो आपसे लाभ ले रहा है। यदि आपसे एमआरपी में लाभ नहीं ले पाता है तो आपको वस्तु की जो दर होती वो कम देगा। 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम देगा, 950 ग्राम दे सकता है, 800 ग्राम दे सकता है। डिपेंड करता है वो आप पे कितना लाभ कमाना चाह रहा है मेरे भाई। तो अब मैं बात करता हूं 1 किलोग्राम की जगह पे वो क्या करता है 750 ग्राम आपको चीनी देता है। अब मैं बात करता हूं तो कितने प्रतिशत का बंदा लाभ कमा रहा है। अब मैं बात करता 1000 ग्राम है की जगह पर वो आपको कितना 750 ग्राम चीनी देता है। तो इसका मतलब है कि पर केजी वो 250 ग्राम का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा मेरे बच्चा। किस पर कमा रहा? 250 ग्राम का लाभ तो 750 पे कमा रहा है। तो कहने का मतलब हम लाभ प्रतिशत यदि ज्ञात करेंगे मेरे बच्चा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 250 बटे कितना हो जाएगा 750 गुणे कितना हो जाएगा 100 मेरे बच्चा। इससे कट कर देंगे, इससे कट कर देंगे, 25 से कम 25, 25 तिया 75। तो इसका मतलब होता है 33 सही 1/3% मेरे बच्चे। कितना होता है 33 सही 1/3% का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। और आपसे कहता है कि मैं तो कोई लाभ ही ना कमा रहा हूं, 30 रुपए में खरीद के लाया हूं, 30 रुपए में तुम्हें दे रहा हूं। तो ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं बच्चा मार्केट में, तो उनसे रहना सावधान। कैसे करते हैं आपसे, कैसे उठा लेते हैं आपसे लाभ। और आप 2 किलो चीनी खरीदना चाह रहे थे, 3 किलो खरीद लेते हो। कितने खरीद लेते हो? 3 किलो। अब मैं बात करता मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी।
अब मैं बात कर लेता, ऐसे ही मैं बात कर लेता कि 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो 5 किलो चीनी में वो कितना लाभ कमा लेगा। तो ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करना होता बच्चा, 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता हो जाती है, उसी से 5 यूनिट की वैल्यू गुणा कर देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, बेहतरीन तरीके से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब मैं बात करता हूं इसी प्रश्न को, यदि यहाँ पर मैं ये ग्राम न दूं प्रतिशत दे दूं तब कैसे क्या होता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा वह, अब मैं बात कर लेता यहीं पे, थोड़ा सा प्रश्न को मैं चेंज कर देता, कैसे प्रश्न हमसे पूछा जाता है मेरी परीक्षाओं में प्यारे बच्चों, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। मैं बात कर लूं, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब मैं आगे बात करता हूं, परंतु वह उस पर 11 सही, अब मैं बात कर लेता कुछ भी, परंतु वह उस पर 11 सही 1/9% का लाभ कमा लेता है, तो वह 1 केजी बाट की जगह पर 1 केजी बाट की जगह पर कितना तौलता है, कितना तौलता है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते, कभी कभी ऐसा दे देता है कि मेरे भाई एक दुकानदार है जो आपका मित्र है, वो आपको क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह उस पर 11 सही 1/9% का लाभ कमा लेता है, तो वह 1 केजी बाट की जगह पर आपको कितना तौलता है। इसका मतलब भैया जब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कहता मैं कसम खाता हूं इसे 25 रुपए में खरीद के लाया हूं और 25 रुपए किलो तुम्हें मैं दे रहा हूं, लेकिन तब भी वह 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है मेरे भाई। इसका मतलब कहां से कमाता है, तो इसका मतलब आपको कम तौलता है, या तो उसके बाट कम होंगे, या तो जो उसका तराजू होता मेरे बच्चा, तो तराजू में वो कुछ चुंबक चिपका देता है, चुंबक होता है उसे लगा देता है। तो मैं बात करता हूं ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं मेरे बच्चा, तो मैं बात करता, यहाँ पे क्या दिया है 11 सही 1/9% क्या लाभ कमाता है, कितने 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। अच्छा 11 सही 1/9% का मान कितना होता है 1/9, कितना होता है 1/9, कहने का मतलब उसे तौलना कितना चाहिए था, तौलना उसे कितना चाहिए था 9 यूनिट, लेकिन ये 9 पर कितना लाभ कमाता है 1 रुपए क्या कमाता है लाभ। किस पर लाभ कमा रहा बच्चा 9 पर 1 लाभ कमा रहा, तो कहने का मतलब है ऐसे यदि 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, आपके पास 9 रुपए थे और 1 रुपए का आपने लाभ कमाया, आपके पास कितने रुपए हो गए 10, तो कहने का 10 रुपए ये पर है, यहाँ पर 9 यूनिट हो जाते हैं। तो 10 यूनिट की वैल्यू जो आपकी दी है कितनी दी है 1000, यानी कि कह सकते हैं 10% बराबर कितना 1000, तो 1% बराबर कितना बच्चा 1% बराबर 100, ये 0 कट जाएगा तो 1% की वैल्यू 100, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 9 में गुणा कर देंगे किसकी 100, तो यहाँ पर कहने का मतलब है मेरे बच्चा वो 1 किलो की जगह पे कितना तौल रहा था, 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम आपको तौल रहा था, 1 किलो नहीं दे रहा था, तो कितने ग्राम का लाभ कमा रहा था, तो कहने का मतलब 100 ग्राम पर केजी वो लाभ कमाता है। तो आपसे ये पूछ रहा था एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह उस पर 11 से 1/9% का लाभ कमा लेता है, तो वह 1 केजी बाट की जगह पर कितना तौलता था या कितना
ग्राम के कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता था या कितना तौलता था, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 900 ग्राम। एक की जो केजी की जगह पे वो कितना तौल रहा था, तो 900 ग्राम तौल रहा था। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे बच्चा, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है यहां से दो ही प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले तो ऐसे देता, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह एक केजी के ग्राम पे 900 केजी ग्राम मतलब 1 किलोग्राम की जगह पे वह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। या तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा जो मैं बता चुका हूं, या तो आपसे इसमें इस प्रकार से पूछ लेता है, कम बांट तौल के प्रयोग की मैं बात कर रहा हूं, या तो आपसे पूछ लेगा कि इतने प्रतिशत का बंदा लाभ कमाता है और क्रय मूल्य पर यानी कि सीपी पर बेचने का दावा करता है, इतने प्रतिशत का लाभ कमाता है, तो 1 किलो बाट की जगह पे वो कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा था। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं यहाँ पर इस परसेंटेज को चेंज करता हूं, भाषा हमारी वही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि वो 20% का लाभ कमाता है तो कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। अब मैं बात कर लेता भैया 20% की वैल्यू क्या होती है। यदि मैं बात करता 20% की वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है 1/5। उसे भैया 5 ग्राम तौलना चाहिए। ये क्या होता है, ये मेरा वास्तविक मान होता है। इसकी यदि मैं बात करता मेरे बच्चा, तो ये वास्तविक मान होता है। अच्छा ये कैसा होता है, ये प्रतिशत मान होता है। ये क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो कहने का मतलब है 5 रुपए पे कितने रुपए का लाभ कमाता है, 6 रुपए का। कितने रुपए का लाभ कमाता मेरे बच्चे, 6 रुपए का। तो 6 यूनिट यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है, 5। तो कहने का मतलब 6 यूनिट की वैल्यू दी है आपको। 6% बराबर कितना है, 1000 है। कितना है, 1000 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको ज्ञात करना होगा। 6 यूनिट की वैल्यू आपको दी होती है कि 1 केजी बाट का प्रयोग करता है। कितने, 1 केजी। 1 केजी का मतलब होता है 1000। इसे भैया 2 से कट करता हूं, 2 से कट करता हूं तो यहाँ पर कितना आता है, 3। यहाँ पर कट करता हूं तो कितना आता है, 500। तो कहने का मतलब है 500 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से जब मैं इसे कट करता हूं तो 3 एक कम 3 बचे कितने, 2। कितने हो गए, 20। तो 3 18। फिर कितने बचे, 18 बचे कितने, 2। कितने हो गए, 20। तो 18 बचे कितने, 2। तो 2 सही इतना 166 सही 2/3%। 166 पर सही 2/3%। 1% बराबर कितना मेरे बच्चा, 1% बराबर 166 सही 2/3। तो कहने का मतलब है 5 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट का मान ये है 166 सही 2/3। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 5 गुणे 166 2/3। तो इसके 166 की यदि मैं गुणा करता मेरे बच्चा, 166 में 5 से गुणा करना होता तो कैसे करते सर, इस वाले नंबर को आधा कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 10 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 103 3 9। तो इसका मतलब 833 सही 1/3% का क्या कमाता मेरे बच्चे, 800 मतलब वो बाट का प्रयोग करता है, 833.1 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, इतने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। इसे यदि दशमलव में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है मेरे बच्चा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अच्छा मैं अगले प्रश्न की मध्य में बात कर लेता, इसी पे थोड़ा सा मैं चेंज करता। यदि प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता और मैं आपसे कहता, यदि मैं आपसे कहता कि वो 25% का लाभ कमाता है, कितने होगा, 25% का लाभ कमा लेता है। तो भैया 25% का लाभ कमाता है तो 1 केजी बाट की जगह पे वो कितने ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर 25% का मान होता है सर 1/4। उसे कितना 4 तौलना था, एक ज्यादा तौल रहा, तो कहने का मतलब 5 और यहाँ पर कितना 4। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी है। 5 यूनिट की वैल्यू कितने मेरे बच्चा 1000 है। कितनी है 1000, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ पर कितने 200। तो कहने का मतलब है 1% बराबर कितना मेरे भाई 1% बराबर 200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 200। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 4 गुणे 200 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800 ग्राम। तो कहने का मतलब मेरे भाई 1 केजी की जगह पे वो कितने 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1 केजी बाट के स्थान पे वो कितने बाट ग्राम के बाट का प्रयोग करता मेरे बच्चा, तो 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जब तक आप मां शारदे एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। आगे मैं आप सभी से बात करता हूं मित्रों, आगे मैं आप सभी से बात करता हूं, अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूं मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। कम बाट तौल का प्रयोग जो होता है, मार्केट में लोग बैठे हैं आपको पागल बनाने के लिए, उनकी मैं बात करता हूं मेरे भाई। अब मैं अगले प्रश्न की यदि मैं बात करूं आप सभी से मित्रों, अगले प्रश्न की मैं बात करूं, एक दुकानदार अपनी वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह उस पर 25% का लाभ कमा लेता है, या कोई भी लाभ मैं मान लेता हूं, मैं मान लेता वो 20% का लाभ कमाता है। कितना 20% का लाभ कमाता है, लेकिन वो 750 ग्राम मतलब 750 ग्राम की जगह पर 750 ग्राम की जगह पर कितने ग्राम तौलता है। कहने का मतलब है मेरे बच्चा कोई जरूरी नहीं हमेशा कि हमें 1 केजी ही दे। हालांकि आपका जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम है वहां पे मेरे भाई 1 किलो से ही प्रश्न आएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें पूछता है मेरा शिक्षक भर्ती, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए मेरे भाई। कभी भी ये नहीं पूछेगा कि 700 ग्राम की जगह पे कितने ग्राम का प्रयोग करता है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता। अब मैं बात करता, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह उस पर 20% का लाभ कमा लेता है। तो 750 ग्राम बाट की जगह पे वो कितने बाट का प्रयोग करता है। अब मैं बात करता इसका मतलब 20% क्या कमा रहा मेरे बच्चा, 20% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कमा रहा है मेरे बच्चा। 20% का मान होता है 1/5। इसका मतलब 5 रुपए पर कितने रुपए का लाभ कमा रहा है, 1 रुपए का। किस पर, 5 रुपए पर। 6 रुपए का मान कितना है, यानी 6% की वैल्यू कितनी मेरे बच्चा 750 ग्राम। कितनी 750 ग्राम। अब इसे 2 से 6 से कट करता हूं, 6 एकम 6 कितने बचे, 1 कितने हो गए 15, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, पूरा पूरा कट गया। कहने का मतलब 1% बराबर कितना 1/5। तो इसका मतलब 5% की वैल्यू के लिए क्या करना 1/5 से गुणा करना होगा। अब 5 से गुणा करना मेरे बच्चा, तो क्या करते हैं 5 से गुणा करना होता है, तो क्या करना होता है, इसे कम कर दो तो 6 हो जाता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना 625। 25 पंचे कितना होता है 125 पंचे कितना होता है 625 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कहने का मतलब है मेरे बच्चा वो 750 ग्राम बाट की जगह पर कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है 625 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 750 ग्राम बाट की जगह पे वो कितना 625 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों। अब आगे मैं आप सभी से बात करता मेरे भाई,
आगे मैं आप सभी से मैं बात करूं, यदि अब अगले प्रश्न की यदि मैं बात करूं, अगले टाइप पे मैं चर्चा करता हूं, तो इसमें मेरे भाई बांट जो था कम और ज्यादा की जो मैं बात कर रहा था, इसमें दो ही प्रकार के प्रश्न बनते थे। या तो आपको बांट देता 1 किलो की जगह पे कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यदि इतने प्रतिशत का लाभ कमाता है, या तो ऐसे दे देगा, या तो आपसे डायरेक्टली ये कह देगा मेरे बच्चा, या तो आपसे ये कहेगा 1 किलोग्राम की जगह पे वो 800 ग्राम बाट के प्रयोग करता है तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। तो दो ही प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं, उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। इस टाइप से जितने भी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनने वाले थे उन सब पे हमने चर्चा कर ली मेरे भाई। यदि यहां से कोई भी प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में तो आप बेहद आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, मैं एक प्रश्न की मैं बात करता, यदि चीनी के मूल्य में मैं मान लेता यदि नमक है, या मैं मान लेता गेहूं के मूल्य में यदि 10% का कमी कर दे, यदि गेहूं के मूल्य में मैं मान लेता 10% की कमी कर देता, ठीक है, 10% की कमी कर देता, तो इसमें प्रश्न कैसे बनते मेरे बच्चा। यदि गेहूं के मूल्य में मैं 10% कमी कर देता और उसके बाद खपत में क्या करता है, गेहूं के मतलब खर्च में 10% की कमी कर देता, किसमें, खर्च में, ठीक है। तो जो खर्च होता है उसमें 10% की कमी कर देता मेरे भाई, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देता, जो क्या कहते हैं हमारा खर्च पूर्ववत रहे, यानी कि समान रहे, कोई अंतर नहीं होता। या तो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, या तो आपसे ऐसे कहेगा कि इस पे हम 10% वहां पे कमी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, 10% की वृद्धि कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 90, यहाँ पर कितना आ जाता है 110, अंतर कितना होता है 20, किस पर, 90 पर। तो बस ये कर लेते हैं, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। 2 से 1/9 का मान कितना होता है मेरे बच्चा, 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9, तो इसका मतलब 2/9 का मान कितना होता है, यहाँ पे बचेगा कितना, 2/9, 2/9 का मान होता है 22 सही 2/9%। बस यही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर हम अभी चर्चा करेंगे आप सभी से मित्रों। तो मैं पहले प्रश्न की भाषा को लिख लेता हूं, कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। इस पर भी दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो कहता है मेरे भाई मेरी खपत में 10% की कमी आ जाती है, तो क्या कहते हैं खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जो खर्च समान रहे, या इतने प्रतिशत की वृद्धि करते हैं तब क्या परिवर्तन होता मेरे बच्चा। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप लोगों को। अब मैं आगे बात करता हूं कि चीनी के मूल्य में यदि मैं बात कर लेता, प्रश्न क्या कुछ इस प्रकार है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई हो तो या कमी कर दी जाए तो, ऐसे लिख लेते हैं, कमी कर दी जाए तो चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि वह खर्च को केवल 10% ही बढ़ा सके।
ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और पूछे जा सकते नहीं मेरे भाई, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न क्या लिखा होता है, तो ऐसे बड़े प्रश्नों को मेरे भाई तो सबसे पहले आपको समझना होता है प्रश्न की भाषा क्या है, कैसे प्रश्न है। बड़े प्रश्नों को देख के कभी मत घबराना मेरे भाई, जितने बड़े प्रश्न होते हैं उनका आंसर बहुत ही कम समय में आता है। यदि मैं इस प्रश्न की रियायत कर लेता कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, कहने का मतलब है मेरे बच्चा, यहाँ पर क्या कहता है, माना हमने चीनी का मूल्य, माना चीनी का मूल्य बराबर कितना है, माना चीनी का मूल्य बराबर कितना है, चीनी का मूल्य बराबर 100 रुपया। चीनी का मूल्य कितना माना है, 100 रुपया। तो पहले क्या कहता है मेरे बच्चा, पहले कहता है कि 10% की कमी कर दी जाए, तो यानी कि इस मूल्य में 10% की क्या कर दें, कमी कर दे। 100 रुपए में 10% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है मेरे बच्चा। फिर दूसरी बार क्या कहता है, दूसरी बार क्या कहता है, 10% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की क्या कर दे, वृद्धि करे, कि खर्च में केवल 10% ही बढ़े। तो यहां पर भी मूल्य 100 रुपया है मेरे भाई, तो यहां पर क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, एमआरपी कितना हो जाएगा, 110 रुपया। यानी कि 90 रुपए इसका मूल्य था, वो कितना गया, 120। यही तो अंतर है, तो यानी कि अंतर कितना, 20। अच्छा, ये जो 20 रुपया अंतर है ये किस पर है, तो हमेशा किस पर, हानि और लाभ किस पे ज्ञात किया जाता है, सीपी पर ज्ञात किया जाता है। तो अंतर कितने का, 20। तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई, 20 बटे कितना, 20 बटे कितना, 90। 20 बटे 90 गुणे क्या कर सकते हैं, 100। 0 से 0, तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, यदि मैं 100 ना लिखूं तब भी कर सकते हैं, यदि ऐसे भी सॉल्व करूं तब भी हो सकता है। 100 लिखना चाहो तो कर लो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, 20 बटे 90। यहां से 0 कटेगा, यहां से कटेगा, बचेगा कितना, 2 बटे 9। अच्छा, 1 बटे 9 का मान कितना होता है बच्चा, 1 बटे 9 का मान होता है 11 सही, 11 सही 1 बटे 9। तो इसका मतलब कितना हो जाए, 11 दूना 22, 22 सही 2 बटे 9%। तो कहने का मतलब वो खर्च में यदि 11 सही 9 2 बटे 9% की क्या कर दे, वृद्धि कर दे, तो खर्च केवल 10% ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर यदि वो अपने खर्च पर इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, 22 सही 2 बटे 9% की वृद्धि कर दे, तो जो है मेरे बच्चा खर्च केवल 10% ही बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता मेरे बच्चा, अगले प्रश्न की यदि मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता, कुछ इस प्रकार है। यदि मैं बात कर लेता कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए, कहने का मतलब है मेरे बच्चे कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च जो है 10% ही बढ़े। चलो यही मान लेते हैं। यहां पे 20 में कर देता, कितना, 20% ही बढ़े, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 20% बढ़े, चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे और खर्च केवल 20% ही बढ़े। चलो ऐसे मान लेता, तो माना चीनी का मूल्य क्या होगा मेरे भाई, माना चीनी का मूल्य क्या होगा, चीनी का मूल्य बराबर कितना होता है, चीनी का मूल्य बच्चा हमेशा 100 रुपए होता है। तो कहने का मतलब यदि चीनी का मूल्य 100 रुपया है, 30 रुपए की इस पे 30% की कमी हो जाती है, यानी कि माइनस कितने, 30 से 100 से 30 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 70। और यहाँ पर क्या हो रहा मेरे बच्चा, यहाँ 100 से कितना, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120। अब मैं बात करता मेरे बच्चा, 120 हो जाता, 70 में 120 कितने रुपए का लाभ, 50 रुपए का। तो कितने रुपए का लाभ, 50 रुपए, किस पर, सीपी। सीपी क्या होता है, 70, ये क्या है, एसपी। 50 बटे कितना, 70,
गुणे क्या कर देता 100, ये कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये ना करता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5/7 का मान ज्ञात कर ले, 0 से 0 कट कर दिया, बचेगा कितना 5/7। बच्चा 1/7 का मान कितना होता है मेरे भाई? 1/7 का मान कितना होता है सर? 1/7 1/7 का 14 सही 2/7%। 14 पंचे कितना 70, 14 पंचे 70 और 5 दूना 10 बटे कितना 7। तो इसका मतलब हम सर लिख सकते हैं 71 सही 3/7। 71 सही 3/7% की यदि वृद्धि कर दे तो खर्च केवल 20% ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा ना बढ़ेगा ना तो कम होगा। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अच्छा, यदि इस प्रश्न को और थोड़ा सा मैं चेंज कर देता, यदि इस प्रश्न को ऐसे कर देता कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए और खपत में 20% की वृद्धि, तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा यहीं पे प्रश्न चेंज होता है और कुछ नहीं होता। मैं ऐसे ही मान लेता। ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं, कैसे कम समय में करते हैं मेरे भाई? आप दुनिया की किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर लेना मेरे बच्चे, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस चीजों को समझो, मैं बता क्या रहा हूं, हर एक टाइप पे मैं चर्चा कर लेता। पहले क्या होता है, 20% की मेरे बच्चा कमी हो रही है, तो इसका मतलब वस्तु हुई 80 रुपए की। यहाँ पर क्या हो रहा, 20% का लाभ, तो यहाँ पर कितने की हो गई 120। यानी कि मैंने कोई वस्तु 80 रुपए की खरीदी है और 120 रुपए का बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब लाभ कितने का, 40 रुपए का। किस पर, 80 पे। तो यदि मैं इसकी बात करता मेरे बच्चा, यदि मैं इसकी बात करता, अंतर कितने का, 40 का। अंतर कितने का, 40। 40 का अंतर किस पर, 80 पर। तो 0 से 0, 2 से 4 एक कम 4, 4 दूना 8। 1/2% का मान कितना, 1/2 का मान कितना होता, 50%। कहने का मतलब है यदि वो 50% की वृद्धि कर देगा तो केवल 20% की ही, 20% की क्या होगी मेरे भाई, 20% की ही क्या होगी, खर्च केवल 20% ही बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं बात करूं, खपत में भी वो कमी कर रहा है, यानी कि मूल्य में तो कमी कर ही रहा है। अब भैया उसके पास इतना तो बजट है नहीं कि हमेशा वृद्धि करता जाए, तो मूल्य, चीनी का मूल्य भी कम पड़ गया है। अब ये बताओ, यदि चीनी का मूल्य कम पड़ जाता है तो कोई जरूरी है कि हम 500 रुपए की चीनी खरीद रहे थे तो 500 की ही लाए? नहीं मेरे भाई, तो हम यदि महीने का 10 किलो चीनी लाते थे तो हम 10 किलो ही लाएंगे, रेट कम हो या ज्यादा हो। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, यदि मैं बात कर लेता चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए, ऐसे कर लेता, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, कितने प्रतिशत की कमी कर दे, कमी कर दे कि वह खर्च को केवल 10% ही बढ़ा सके। कहने का मतलब 10% ही यहां पर भी क्या हो जाएगा, कम कर सके, क्या कम कर सके। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार हो गया कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि वह खर्च में केवल 10% ही कम कर सके। अच्छा मेरे बच्चा, दोनों में क्या हो गया, यहाँ पर दोनों में हानि हो रही है, तो कोई बात नहीं। माना चीनी का मूल्य 100 रुपए, वही मानोगे मेरे भाई, चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। पहले क्या करता है सर, 30% की बंदे को हानि होती है, तो इसका मतलब कितने, चीनी का रेट कितना बचता है, 70 रुपया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। यदि मैं यहाँ पर बात करता मेरे बच्चा कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो यहाँ पर भी 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर कितना बचा, 90। अंतर कितने का, 20 का। अंतर कितने का, 20 पर। किस पर, सीपी पर।
किस पर, सीपी पर, यानी कि 20 का अंतर 70 पर, 0 से 0 यानी कि 2/7 का मान कितना होगा, 1/7 का मान सर होता है 14 सही 2/7%। तो इसका मतलब होगा सर 14 दूना 28 सही 2 दूना 4/7%। कहने का मतलब यदि वो अपने खर्च में 28 सही 4/7% की कमी कर दे, यदि वो अपने खर्च में 28 सही 4/7% की कमी कर दे, तो खर्च में केवल 10% की ही कमी आएगी। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, एक प्रश्न और है उस पर मैं चर्चा कर लूं। यदि मैं अगले प्रश्न की मैं बात करता मेरे भाई कि चीनी की मूल्य में इस बार क्या करता है बंदा, यहाँ पर 40% की कमी कर देता। कितने प्रतिशत की, 40% की कमी कर देता, और यहाँ पर क्या कर देता, नहीं यहाँ पे 20% की कमी करता। यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी कर देता, 20% की कमी कर देता। और यहाँ पर कितने प्रतिशत की, यहाँ पे 10% की ही कमी करता, तब क्या होता मेरे बच्चा। तो कहने का मतलब है, माना उसका मूल्य 100 रुपए है, पहले क्या करता 20% की कमी करता, तो इसका मतलब 80 रुपए। यहाँ पर 20 फिर क्या करता है, 100 रुपए पे 10 रुपए की कमी करता है, कितने रुपए की, 10 रुपए की कमी करता, तो कितना होता है 90 रुपए। 80 का 90, तो इसका मतलब अंतर कितने का, 10 का। 10 का अंतर किस पे बेटा, 10 का अंतर 80 पे, तो इसका मतलब 0 से 0 1/8। 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। कितना होता है मेरे बच्चा, 12 सही 1/2%। कितना होता है, 12 सही 1/2%। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता मेरे भाई, अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता मेरे भाई, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, या मैं मान लेता यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता मैं प्रश्न कि चीनी के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए, तो खर्च में वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, खर्च में वह। इस प्रश्न को रफ करता हूं, एक और प्रश्न लेता हूं, फिर अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। व्यक्ति अपनी खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, वृद्धि कर दे कि वह खर्च में केवल 10% ही, खर्च को केवल 10% ही बढ़ा सके, ऐसे पूछ लेता है, बढ़ा सके। ये प्रश्न पूछ लिया गया कि चीनी के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए, यानी कि मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए और खर्च में वो केवल 10% ही बढ़ा सके मेरे बच्चा, तो उसका आंसर क्या होगा, तो वो कितने प्रतिशत की वृद्धि करता है मेरे बच्चा। तो यहाँ पर मूल्य कितना है, 100 रुपए है, 40% क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो इसका मतलब बचेगा कितना, 60। और यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 100 रुपए की ही वस्तु है, 100 रुपए में क्या 10% की बंदे को हानि, नहीं, यहाँ पर 10% का लाभ हो जाता, तो कितने का हो जाता है, 110। अंतर कितने का, 50 का। 50 का अंतर कितने पे, 60 पे। 50 का अंतर 60 पे, 0 से 0 कट किया, बचेगा कितना, 5/6। 1/6 का मान कितना होता है, 1/6 का मान 16 सही 2/3% ही होता है, शायद 16 सही 2/3%। यानी मैं एक बार देख लेता हूं, 100/6, 6 एकम 6, बचे कितने, 4, 40, 6। हाँ ठीक है, क्या होता है, यदि मैं बात करता मेरे बच्चा 1/6% का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, तो 5/6% का मान इसका क्या मतलब होगा, तो 16 पंचे कितना, 80, और 5 दूना 10, 10 बटे कितना, 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 83 सही 1/3
3%, यानी वो खर्च में कितने 83.1/3% की क्या कर दे, वृद्धि कर दे। तो क्या होगा कि खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। ये भी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। अब मैं चलता हूं अगले टाइप पे। क्या टाइप है हमारा, उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो अगले टाइप पे मैं बात करता हूं, ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये आप सभी मित्रों के लिए मैं बात करता हूं मेरे भाई। आज तक आपने हर एक टीचर से पढ़ा होगा, इतने बेहतर तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाता मेरे भाई, मार्केट में तो कोई नहीं पढ़ाता मेरे बच्चा। अब मैं बात करता हूं, ये आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, बेहतर तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। यदि हम आपका साथ दे रहे हैं तो आप भी मेरा साथ दीजिएगा मेरे भाई। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लगे मेरे भाई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा, तथा उन बच्चों को जरूर बताइए जिन्हें मैथ में सबसे ज्यादा समस्या आती है। तो मैं अगले टाइप पे भी चलता हूं, जो भी टाइप हो मेरे भाई डाल लेना आप, XYZ जो भी हो, XYZ मुझे इतना तो याद नहीं है कितने टाइप पे मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य रहता है मेरे बच्चे, यदि मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, जो आपकी परीक्षा में जहां जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं अगले टाइप की, मैं बात करता मेरे बच्चा, तो ये ऐसे कुछ है, एक दुकानदार 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदता है। मैं बात कर लेता, एक दुकानदार 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदता है, 24 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें किस दर से बेचे, उन्हें किस दर से बेचे कि वह उस पर 20% का लाभ ले सके। क्या ले सके, लाभ प्राप्त कर सके, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राप्त कर सके। मेरे भाई, तो मैं इस प्रश्न की बात करता हूं। अगला टाइप मेरा कुछ इस प्रकार है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 24 वस्तुओं पर खरीद, यानी 1 रुपए में 24 वस्तुएं, एक दुकानदार 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदता है। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है, 24 रुपए खरीदता है। उन्हें किस दर से बेचे कि वह उस पर 20% का लाभ कमा सके। मेरे भाई मैंने क्या किया, हम आपसे बात कर रहे हैं कि 1 रुपए में 24 वस्तुएं मैं खरीद रहा हूं। अच्छा, ये 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीद रहा हूं और इस पर क्या मैं 20 रुपए का 20% का लाभ कमाना चाहता हूं। कितने प्रतिशत का लाभ कमाना चाहता हूं, यदि हम 1 रुपए में मार्केट से 24 वस्तुएं लेकर के आते हैं और इस पर 20% का यदि लाभ कमाना चाहें, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदने, कितनी वस्तुएं बेचना होगा हमें। तो मेरे भाई हमेशा जो ये वस्तुएं दी होती हैं और यदि लाभ की बात होता है तो इन वस्तुओं से कम वस्तुएं आएंगी मेरे बच्चा। तो यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, यहां पर सीपी कितना है, यदि मैं बात कर लेता, सीपी हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100%। यदि मैं सीपी की बात करता तो सीपी कितना होता है, 100% होता मेरे लल्ला। और एसपी की मैं बात करता, एसपी कितना होता है, 120%। यानी कि बंदा जब 20% लाभ कमा रहा था, कितने प्रतिशत का, 20% का लाभ कमा रहा था, तो एसपी कितना हो गया, 20%। एसपी कितना हो गया, माफ कीजिएगा, 120%। अब क्या होगा, यदि मैं बात करता 100% की वैल्यू मेरे बच्चा क्या है,
अच्छा, यदि मैं सीपी की बात करता, सीपी कितना है मेरे बच्चा, 100% की वैल्यू है कि 1 रुपए में वो कितनी 24 वस्तुएं खरीदता है। 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदता है 24। ये 100% का मान है। कितने प्रतिशत का मान, 100% का। 1% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1% का मान हो जाएगा 1/24 गुणे कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, गुणे कितना हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा, 1% का मान। तो इसका मतलब ये है 1% का मान ये है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, एसपी का मान ज्ञात करना है। तो 120% बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई काट पीट नहीं करना। तो 1/24 गुणे कितना 100, सर 1% का मान है, गुणे कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। अब चाहो तो इसके नीचे एक कर लो यार, कोई समस्या नहीं होती। ऊपर ऊपर की गुणा होती, नीचे नीचे की गुणा होती, लेकिन जो चीजें कट रही होती उसे काट देते हैं। यदि यहां से ये 0 कटता है तो यहां से ये 0 कटता है। 12 एकम 12, 12 दूना कितना होता है 24। तो कहने का मतलब बचा कितना, 1, 10 दूना 20। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, यदि वो 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचे, यदि वो 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेच दे तो कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेता है मेरे भाई, 20% का लाभ कमा लेता है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। मैं फिर से मैं इसी प्रश्न को बता देता हूं मेरे भाई, जिन बच्चों को कोई दिक्कत होगी। कहने का मतलब है, यदि भाई वो 1 रुपए में, यदि वो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है, 24 वस्तुएं खरीदता है। ये क्या, ये सीपी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, सीपी। सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। यदि मैं बात करता मेरे भाई 100% की वैल्यू कितनी है, 1/24। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% का मतलब ये होता है 1/24 गुणे कितना हो जाएगा 100। ये कितने प्रतिशत की वैल्यू, 1%। तो ज्ञात किसकी वैल्यू करना है, 120% की। तो 120% बराबर क्या हो जाएगा, 120% बराबर हो जाएगा 1/24 गुणे कितना 100, गुणे कितना हो जाएगा 120% के। तो इससे गुणा कर दो, 0 से 0 कटा, 12 से 1 कम 12, 12 दूना 24, बचा कितना 2 और 10, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो कहने का मतलब बचा कितना, 1/20। तो 1 रुपए में यदि वह 20 वस्तुएं खरीदे, माफ कीजिएगा, 1 रुपए में यदि वो 20 वस्तुएं बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं आगे बात करता मेरे भाई, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, इस बेस पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी एक संभावना है। यदि मैं बात करता, एक दुकानदार एक वस्तु को 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। कितनी, 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। तो उसे किस दर से बेचे, वह उसे किस दर से बेचे कि उस पर वह 40% का लाभ कमा सके। कितने प्रतिशत का, 40% का लाभ कमा सके। 20% का ही मान लेते हैं, उसके बाद आगे मैं बात करूंगा, लॉन्ग हो जाएगा फिर क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है तथा उसे किस दर से बेचे कि वह उस पर 20% का लाभ कमा सके मेरे भाई। तो सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी सर 100% होता है। एसपी सर कितना है, सर एसपी कितना, 120%। सर 1 रुपए मतलब 1% की यदि मैं बात कर लेता बच्चा 100%, यानी कि सीपी का मान कितना है, सर सीपी का मान है 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। 1 रुपए में क्या करता है, 12 वस्तुएं खरीदता है। ये किसकी वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू है। तो मेरे बच्चा 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 1/12 गुणे 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 120% बराबर क्या होगा, 120% बराबर 1/12 गुणे कितना 100 गुणे कितना 120। यही हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरे बच्चा। 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूना 24, कितना हो जाता है 12 दूना 24। अब 12 दूना 24, अब यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर कितना आ जाता है मेरे भाई, नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो कहने का मतलब 1 बटे कितना आ जाता है 10।
तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदे? 10। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदे? तो 1 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदे। कितनी? 1 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदे। यदि वह 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है, यदि वह 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेच देता है मेरे भाई, तो कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेगा? 20%। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर उसे 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेचना होगा। कितनी? 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेचना होगा और खरीद कर लाता है 1 रुपए में 12 और उसे 20% का लाभ कमाना है तो 12 ना बेचे, 10 ही बेचे। यदि 10 नहीं बेचेगा मेरे बच्चा, मेरे लल्ला, तो 20% का लाभ नहीं कमा पाएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं मेरे भाई, अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। यदि मैं बात करता 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है तथा वह कितने 32% का लाभ कमाना चाहता है? कितने? 32% का लाभ कमाना। मेरे भाई माफ कीजिएगा, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। मैं बात करता हूं, 1-2 प्रश्न और बचे हैं तो मैं चाह रहा हूं प्रैक्टिस करा दूं ताकि ये टाइप बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मेरा यही प्रयास रहता है मेरे भाई। तो मैं बात करता हूं, एक दुकानदार 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है तथा उसे किस दर से बेचे कि वह उस पर 32% का, कितने प्रतिशत का? 32% का लाभ प्राप्त कर सके या लाभ कमा सके। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, सीपी बराबर कितना होता है? हमेशा 100% होता है। एसपी कितना है सर? 132% हो जाएगा, क्योंकि 32% लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी मेरे बच्चा? 100% का मान कितना? 1/12। तो 1% का मान कितना? 1% का मान 1/12 गुणे 100। तो मैं कहता 132% का मान कितना हो जाएगा? तो 132% का मान, तो 1/12 गुणे 100 बट गुणे क्या कर देता? 132, यही कर देता ना। तो यदि मैं करता 12 से इसे कट कर देता, 12 से इसे कट कर देता, 12 से कट करता, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना बचता? 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो कहने का मतलब 11 रुपए में 100 वस्तुएं वो खरीदता है। कितने रुपए में? 11 वस्तुएं में, 11 रुपए में वो कितनी वस्तुएं खरीदता है? 100 वस्तुएं। माफ कीजिएगा मेरे भाई, 11 रुपए में 100 वस्तुएं यदि वो बेच देता है, 11 वस्तुएं में यदि 11 रुपए में 100 वस्तुएं बेच देता है तो कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेता है? तो कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेगा? 32% का लाभ कमा लेगा। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता एक दुकानदार यदि 5 रुपए में, एक दुकानदार यदि 5 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदता है तथा वह उस पर 50% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तथा वह 50% का लाभ प्राप्त करना चाहता है मेरे भाई, तो इस प्रश्न को कैसे करते हैं? ये अंतिम प्रश्न होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बेहतर तरीके से कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। यदि मैं बात करता है एक दुकानदार 5 रुपए में कितनी 8 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें किस दर से बेचे कि वह उस पर 50% का लाभ प्राप्त कर सके। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, सीपी का मान हमेशा 100% होता है, एसपी कितना है? एसपी कितना हो जाएगा? 150%, यही कहानी है। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा 100% का मान कितना है? 5/8। तो 1% का मान कितना हो जाएगा सर? 5/8 गुणे कितना हो जाएगा? 100। कोई बात नहीं। तो 150% का मान कितना हो जाएगा? 150% का मान पूछ रहा है। तो 150% का जब मुझे मान ज्ञात करना होगा मेरे भाई, तो हम लिख सकते हैं 5/8 गुणे कितना? 100। यहां पर कितना लिख देंगे? 150। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। 0 से 0 कटा,
अब मैं बात करता 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो कह सकते हैं 15 बटे कितना आ जाएगा 16, 8 दूना 16। तो 15 रुपए में वह 15 रुपए में यदि वह 16 वस्तुएं बेच देता है तो मेरे भाई वो कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेता है, कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेता है मेरे भाई? तो वो 50% का लाभ कमा लेता है, या 50% का लाभ कमाने के लिए उसे मेरे भाई 15 रुपए में 16 वस्तुओं को बेचना होगा, तभी वो मेरे भाई 50% का लाभ कमा लेता है। और मेरे भाई मार्केट में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, 50 नहीं वो 80% लाभ कमाते हैं हमसे और आप सभी लोगों से, और हम आप जान नहीं पाते हैं कि सर में सच में इतना लाभ कमा रहा। तो मेरे भाई कुछ आइटम ऐसे होते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं मेरे भाई, तो उन पे लोग बहुत ज़्यादा लाभ कमाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की कहानी बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तथा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ों को अध्ययन कर सकें। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, राधे राधे मेरे भाइयों। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शुक्ला आपके परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप सभी ने देखा होगा, एक बहुत 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 बड़ी अपडेट आई है कि 1 लाख, यदि मैं बात करता, दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी योगी सरकार। कौन देगी मेरे भाई? तो दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी योगी सरकार। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर पे की आईडी पे, जो है योगी आदित्यनाथ की ऑफिशियल जो आईडी है, उस पर उन्होंने ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने। मैं बात करता हूं किस विभाग में ये नौकरी जो रोजगार दे रहे हैं, कौन कौन से विभाग होंगे मेरे भाई, उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो वो विभाग होगा शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में मिलेंगे सबसे ज्यादा मौके। कहने का मतलब है मेरे भाई, जो 1 लाख वैकेंसी, जो 1 लाख ये जो रोजगार देंगे, उसकी मैं बात करता हूं तो सबसे पहले कौन सा विभाग है? शिक्षा विभाग है, उसके बाद पुलिस विभाग है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग है। इन सब में सबसे ज्यादा जो है नौकरी देंगे। और इन्होंने जो ये बात कही है कि कोरोना की दूसरी जो लहर है धीरे धीरे थम जो है ये खत्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद ये है बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है, और इस पे बहुत जल्द, और ये निश्चित है कि 2021 में जो है दिसंबर तक नौकरी देंगे। क्योंकि इसका मतलब ये है मेरे भाई, मेरे साथियों, यदि मैं बात करूं दिसंबर तक इनको नौकरी देना पड़ेगा, क्योंकि युवा भी देख रहा है वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मेरे भाई चुनाव आ रहा है, तो इसलिए इन्हें 1 लाख, जो इन्होंने ये बताया है कि 1 लाख युवाओं को जो 1 लाख युवाओं को जो नौकरी देना है वो तो तय है। इसके फॉर्म कब तक आएंगे, क्या जानकारी है, कैसे कैसे क्या चीजें हैं, वो बहुत जल्द कुछ ही दिनों में जानकारी मिल जाएंगी। कहने का मतलब है आप अपनी तैयारी को बनाइए बेहतर, बेहतर से तैयारी कीजिएगा। कोविड के चक्कर में घर पे मत बैठिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी कुछ भी मिल रहा है पढ़ने को, बेहतरीन तैयारी कीजिएगा और एकदम से तैयार हो जाइए। इसी 1 लाख में अपनी एक सीट पक्की कीजिएगा मेरे भाई। तो आज की वीडियो में इतनी ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ।